इसराइली जाहिरियत के खिलाफ मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद। इसराइल के खिलाफ जवाबी इक़दाम की हिमायत। दोहा में अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास। मुश्तरका एलानिया जारी। शुरका कतर से मुकम्मल यकजहती का इजहार। कतर पर इसराइल के बुज़दिलाना और गैर कानूनी हमले की शदीद अल्फाज में मसम्मत। इसराइल के कतर में जाहिरियत खित्ते के अमन को तबाह करती है। इसराइली बुज़दिलाना हमले से निपटने में कतर के दानिशमंदाना रवैये को सराहते हैं। मसला फ़लस्तीन को हल किए बगैर मुनसिफाना अमन का हुसूल मुमकिन नहीं। गजा जंग रुकवाने के लिए कतर, मिस्र और अमेरिका की सालिसी की कोशिशों की हिमायत। पाकिस्तान का जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा। अरब इस्लामिक टास्क फोर्स की तश्कील दी जाए जो इसराइल के तौसीब पसंदाना अज़ाइम को रोकने के लिए मुअस्सर इक़दाम इख्तियार करे। वज़ीर-ए-आज़म का कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने की तजवीज़ की हिमायत। इसराइल ने कतर की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला किया। इसराइल का कतर पर हमला जारहाना इक़दाम का तसलसल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास से खिताब। कहा, हमने इज्तिमाई दानिश से इक़दाम न किए तो तारीख माफ़ नहीं करेगी। इसराइल ने जारहियत के जरिए अमन की कोशिशों को शदीद धचका दिया। जारहियत के बाद इसराइल ने मुज़ाकरात का ढूंढ क्यों रचाया। गजा में इंसानियत सिसक रही है। गजा में शहरी आबादी को फौरी और हंगामी बुनियादों पर इमदाद की फ्राहमी का मुतालबा करते हैं। 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की दोहा में आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। कतर पर इसराइली हमले से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसराइली जाहिरियत मशरिक़ वुस्ता का अमन तबाह करने की सोची समझी साजिश करार। शहबाज शरीफ का मोहम्मद बिन सलमान की जुरतमंदाना क़यादत की तारीफ। पाक सऊदी तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का आज़म का इरादा। मोहम्मद बिन सलमान को हर आलमी फोरम पर सफारती ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। सऊदी अरब की मुस्तकिल हिमायत पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद ने वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत और पाकिस्तान की फ़ाल सफारती काविशों को सराहा। कहा, दौरा रियाज में आपसे मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। मुलाकात में फील्ड मार्शल से रासिम मुनीर और वज़ीर ख़ारिजा सहागदार भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म और मिस्र के सदर के दरमियान मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इरादा। इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम के दरमियान भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुस्लिम दुनिया के इत्तेहाद की फौरी ज़रूरत पर जोर। शहबाज शरीफ की तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात। अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मिले। पुरतपाक अंदाज और गर्मजोशी से मुसाफ़ा किया। शहबाज शरीफ दौरा कतर मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। इसराइल की तरफ से आलमी कवानीन की संगीन पामाली लम्हा फिक्रिया है। इसराइल ने मुज़ाकराती अमल को सैबोटाज करके हमास के क़यादत को निशाना बनाया। इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। अमीर कतर शेख तमीम हमद बिन अलसानी का खिताब। फ़लस्तीनी सदर का इसराइली जारहियत रोकने के लिए अमली इक़दाम का मुतालबा। कहा, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकना और फौरी इमदाद की फ्राहमी नागुज़ीर है। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही अमन का रास्ता है। तुर्क सदर का कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। तैयब एर्दोगान ने कहा, खुली जारहियत और जराइम पर से हुई हुकूमत को रियायत नहीं दी जा सकती। नस्ल कुशी, कब्जा, भूख और तशद्दुद इसराइल की पॉलिसी है। मुसलमान मुल्कों को अपने सफ़ों में इत्तेहाद के जरिए आगे बढ़ना होगा। सेक्रेटरी जनरल OIC का UN करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के हल पर जोर। इजलास में 50 से ज़ायद मुस्लिम मुल्कों के सरबराहान ने शिरकत की। शुरका ने ग्रुप फोटो भी बनवाया। गुजरात के हुक्मरानों ने अपने लोगों के लिए कुछ न किया। गवर्नेंस के एतबार से बदतरीन निज़ाम गुजरात का है। सैलाब के 15 दिन बाद होश आया और फिर फोटो सेशन कराया। जब उनका प्राइम मिनिस्टर था तो शीशे वाली ऐनक लगाकर फिजाई दौरा करता था। मरियम नवाज का नाम लिए बगैर नाक़दीन को जवाब। कई दफ़ा जब मुझ पर तनकीद होती है तो हैरानगी होती है। मुखालिफी तनकीद इस बात पर करते हैं कि वज़ीर आला काम क्यों कर रही है। मुझ पर तनकीद करने वाले सुन ले
मैं आपकी बेबसी समझती हूँ। मुखालिफिन को बातें करना और गालियाँ देना आती हैं, काम करना नहीं आता। तनकीद करना आसान, काम करना बहुत मुश्किल होता है। बाकी सूबे ऐसे हैं वहाँ सीएम और ना सिस्टम काम करता है। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब कहा, सैलाब मुतासरीन की बहाली हमारी तरजीह है। मुतासरीन के नुकसानात का अजाला करेंगे, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। मुतासरीन को अपने घरों में आबाद करने तक आराम से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब से मुतासर अलीपुर का दौरा। फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाबी सूरत हाल रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, खवातीन को दिलासा दिया, नुकसानात के अजाले की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आला ने सैलाब मुतासरा खानदानों को तोहफ़े भी पेश किए। देग से खुद सालन डालकर सैलाब मुतासरीन को पेश किया। मरियम नवाज ने खवातीन और बच्चों को खाना भी पेश किया। खवातीन और बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया। नन्ही बच्चियां वज़ीर-ए-आला से लिपट गईं और प्यार किया। कमसिन बच्ची की ख्वाहिश पर मरियम नवाज ने क्रिकेट खेली। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को इमदादी रकूम के चेक भी पेश किए। पंजाब में सैलाबी रैलों से तबाही की हौलनाक दास्तानें। अलीपुर में कई बस्तियां उजड़ गई। बस्ती लशारी, बस्ती चंजन, बस्ती मैसर, बस्ती चांडिया सैलाबी पानी की नजर। खानगढ़, डोयमा, सीतपुर, लतीमाड़ी, चौकी कबूल, असमतपुर शदीद मुतासर। गलवार डोम, चौकी कबूल, मड़ी और दीगर इलाके भी सैलाबी पानी की लपेट में। उच्च शरीफ, अहमदपुर शर्किया में सैलाब से सूरत हाल अबतर। उच्च शरीफ के 36 मौजाजात में मकानात मुनहदम, हजारों एकड़ रकबा मुतासर। दरिया सतलुज के रैलों ने मंचूराबाद के 67 मौजाजात में भी तबाही मचा दी। 76 किलोमीटर दरिया बेल्ट में 56,374 अफराद शदीद मुतासर। 20,000 देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। चिश्तिया में सैलाबी रैले ने 47 मौजाजात को लपेट में ले लिया। शुजाबाद की बस्ती सोमन में भी सब मलिया मेट सैकड़ों मकानात गिरने से हजारों अफराद बेघर। आरिफवाला में हर तरफ तबाही की दास्तानें, कई बस्तियां बर्बाद, मकानात खंडरात में तब्दील। बहावलपुर में सैलाब की तबाहकारियां मजीद आयाम। लश्कर दी घूट के मुताबिक बस्तियां ताहाल पानी के नरखे में। अलीपुर गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में कायम फ्लड रिलीफ कैंप में बदनस्मी। सैलाब मुतासरीन की धक्म पेर और हाथापाई, इमदादी सामान ले उड़े। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक और दीगर वज़रा की कंदाई पुल आमद। सैलाब मुतासरीन में टेंट, राशन, चूल्हे और दीगर इमदादी सामान तकसीम। सैलाब मुतासरीन के लिए टेंट सिटी का क्लिनिक ऑन व्हील भी मौजूद। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, पंजाब ने मुल्क की तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना किया। बर वक्त इकदाम से लाखों जानों को महफूज बनाया गया। मरियम नवाज और उनकी टीम सैलाब मुतासरीन की खिदमत में दिन रात मसरूफ है। सैलाब से नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। सर्वे मुकम्मल होने के बाद मरियम नवाज जल्द रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। पंजाब हुकूमत पर जो उंगली उठा रहे हैं, उनके अपने सूबे में सैलाब और मुतासरीन से सैकड़ों लोग जाम बहक हुए। हमारे मंसूबे बंद ना करते तो गुजरात का यह हाल ना होता। नून लीग की हुकूमत आते ही सबके काम रोक देती है। गुजरात में घरों में पानी गया जो हुकूमत की नालायकी है। हमारा फर्ज है इस मुश्किल घड़ी में आपकी मदद करे। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू। दरियाई सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की आमद 6,24,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर 5,60,000 क्यूसेक पानी का बहाव। गोटकी में सैलाब पानी रोनती बचाओ बंद से टकरा गया। कपास और गन्ने की फसल ज़ेरियाब। ओबाड़ो की यूनियन कौंसल बांड और कादरपुर में कच्चे के दर्जनों देहात ज़ेरियाब। मोटरवे M5 को जलालपुर पीरवाला के करीब बंद कर दिया गया। नौशहरों फेरोज में कमाल डेरों के करीब माही जोबान का जिम्मेदारा बंद टूट गया। 50 से ज्यादा देहात डूब गए। नोडेरों में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 5,26,067 क्यूसेक रिकॉर्ड। मोरिया लूप बंद और बड़ा पतन पर पानी का शदीद दबाव। सूरत हाल तशवीशनाक। सैलाब से मिट्टू खड़ो गांव शदीद मुतासिर, पानी घरों में दाखिल। मॉनसून
में बारिशों का 11वां स्पेल आज से शुरू होने की पेशगोई। बड़े शहरों के नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। 19 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशें मुतवक्के। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, मरी, अटक, चकवाल और जहलम में बादल बरसेंगे। 18 और 19 सितंबर के दरमियान रावलपिंडी, मरी, गलियात के नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। अली अमीन गंडापुर अपने ही साथियों पर बरस पड़े। हमारे कुछ डाउट कहते हैं अली अमीन मिला हुआ है। मैं लोगों के बच्चे नहीं मरवा सकता। पार्टी के अंदर ग्रोहबंदी है जो मैंने नहीं बनाई। कभी कोई साजिश की ना किसी की टांग खींची। लाहौर जलसे वाले मेरी मदद को नहीं आए। पूरी आवाम के साथ पहुंचा तो जलसा खत्म कर दिया गया। क्या ये भी मेरा कसूर था? क्या जलसा मैंने खत्म किया? जब अलीमा खान को गिरफ्तार किया गया एक बंदा नहीं था, फिर वहां से आप क्यों भागे? वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हो सकी। फैक्ट्री नाके से वापस रवाना हो गए। अडयाला जेल के गेट पर अलीमा खान की अली अमीन से मुलाकात। बानी पीटीआई का पैगाम दिया। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का फुरदान यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हैं। हर इलाकाई और आलमी फोरम पर दोनों मुल्कों ने एक दूसरे का साथ दिया। सी पैक पाक चीन दोस्ती का अमली सबूत है। सी पैक इलाकाई तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। बतौर वजीर खारिजा चीन के साथ ताल्लुकात की बेहतरी में अहम किरदार अदा किया। पाक चीन दोस्ती की मिरास आइंदा नस्लों को मुंतकिल करनी है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो से नायब सदर चाइना अफ्रीका चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिस हाउ की मुलाकात। मिस हाउ की पाकिस्तान के साथ इसी नौइयत का चैम्बर कायम करने की ख्वाहिश का इजहार। सदर और खातून अव्वल ने मिस हाउ की तजवीज़ को सराहा और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। सदर ममलिकत ने कहा, ऐसा चैम्बर पाक चीन इक़्तिसादी ताउन, तजारत और सरमायाकारी के नए रास्ते खोलेगा। आसिफ अली जरदारी की शंघाई इलेक्ट्रिक के चेयरमैन वूली से मुलाकात। पाकिस्तान की तवानाई ज़रूरियात पूरी करने में शंघाई इलेक्ट्रिक के किरदार को सराहा। अर्ज़े पाक से दहशत गर्दों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत और बनू में कार्रवाइयाँ। 31 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक लकी मरवत में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन के दौरान 14 ख्वारिश मारे गए। जिला बनू में ऑपरेशन के दौरान 17 खारजी हलाक किए गए। कार्रवाइयाँ खुफिया इत्तला पर 13 और 14 सितंबर को की गईं। शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। 31 खारजों की हलाकत पर फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। कहा, दहशत गर्दी की आफियत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम अफवाज से पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। इस्लामाबाद रावलपिंडी के दरमियान जदीद और तेज रफ्तार ट्रेन चलेगी। सफर 20 मिनट में तय होगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान तेज तरीन ट्रेन मंसूबे में पेशरफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मागला स्टेशन इस्लामाबाद से रावलपिंडी सदर स्टेशन तक रेल मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। आइंदा हफ्ते मंसूबे के फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत होंगे। गजा में इमदादी सामान की फ्राहमी का मिशन। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर एयरपोर्ट से इमदादी सामान रवाना किया। 100 टन खुराक में 32 फूड आइटम्स शामिल। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान के अवाम के दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। गजा के बेगुनाह मुसलमानों पर मसालिम से हर हसास दिल मुस्तरब है। इमदादी सामान अहले पाकिस्तान की जानिब से गजा के अवाम के लिए पैगाम मोहब्बत है।
मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ स्विट्जरलैंड के लिए रवाना। 10 रोज़ा क़याम के बाद 27 सितंबर को लंदन पहुंचेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म लंदन में मामूल का तिब्बी मुआयना कराएंगे। नवाज शरीफ एक हफ्ता लंदन में क़याम करने के बाद पाकिस्तान वापस रवाना होंगे।